हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छोटे से नन्हे से प्यारे से इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में ऐड हो गई थी। वैसे भी हम पढ़ते ही थे और क्वेश्चन उधर से आते भी थे, लेकिन अभी रिसेंट ईयर में कुछ चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, तो इधर से क्वेश्चन बनने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब मिनिमम 7-8 नंबर इधर से मिलेगा, मतलब जनरल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कुछ हेलोफॉर्म टेस्ट वगैरह, क्लोरोफॉर्म टेस्ट वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इधर मैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाऊँगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन, दो पार्ट्स में डिवाइड है। प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन और दूसरा एनालिसिस। एनालिसिस प्यूरिफिकेशन में पहला मेथड हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन और दूसरा क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन और तीसरे में क्या पढ़ेंगे? तीसरे में पढ़ेंगे हम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में और चौथा हम पढ़ेंगे क्या? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। तो ये इन सब से हम डील करेंगे, ठीक है। ये तुमको एनसीईआरटी में अच्छे एनसीईआरटी लाइंस रीड करना है। हालांकि मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बार रीड जरूर करना, इधर से जरूर कर लेना रीड। एनालिसिस में हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस देखने वाले हैं। क्या? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में हम डिटेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? डिटेक्शन। और क्वांटिटेटिव में क्या करेंगे हम? एस्टिमेशन। मतलब क्वालिटेटिव में हम क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें क्वालिटेटिव में कौन से कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये देखेंगे। और अगर प्रेजेंट है जो एलिमेंट, वो कितना प्रेजेंट है, वो हम क्वांटिटेटिव में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया। ये सब चीज़ें हमको देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो पहले हम प्यूरिफिकेशन, सब्लिमेशन वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा क्या? सब्लिमेशन। ओ नो, सब्लिमेशन में क्या होता है? एक चाइना डिश ले लो। चाइना डिश ले ली। ये ग्लास की एक डिश ले लेना। उसमें ग्लास की डिश में क्या, एक तो मैंने NaCl डाल दिया, NaCl, और मैंने इसमें प्रेजेंट है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सब्लिमेशन में बता रहा हूँ। तो अब नीचे लगा दिया मैंने क्या? बर्नर। तो सब्लिमेशन में होता क्या है, आप देखना। सब्लिमेशन में होता है सॉलिड सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मतलब उसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं ना। तो जैसे ही हम इस पर बर्नर लगाएंगे हीट, तो इधर से NH4Cl क्या करेगा? NH4Cl उड़ जाएगा, बचेगा क्या? NaCl। और फाइनली हमने इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। NaCl बच जाएगा, NH4Cl उड़ जाएगा हवा में, ठीक है। तो सब्लिमेशन हो गया। दूसरा मेथड
दूसरा मेथड क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या, इसका फंडा क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का फंडा समझ लो पहले। फंडा फंडा होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है इसका फंडा? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। सपोज दैट एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने क्या लिया है? कंटेनर में मैंने लिया है वाटर प्लस शुगर। दो चीज प्रेजेंट है इसमें, दो चीज प्रेजेंट है। अगर टेम्परेचर को मैंने कम करके 5 डिग्री सेल्सियस ला दिया, टेम्परेचर को कम करके मैंने क्या कर दिया? 5 डिग्री ला दिया, तो इसमें शुगर होगा, शुगर फ्रीज होना स्टार्ट कर हो जाएगा। अब ये पहले वाटर में सोल्यूबल था, अब ये क्रिस्टल फॉर्म में दिखने लगेगा इधर। जैसे इसकी क्रिस्टल बनने लगेंगे, इसकी क्रिस्टल शुगर, तो शुगर और वाटर अलग हो जाएंगे ना, शुगर और वाटर। तो इस इधर होगा क्या? सॉरी एक मिनट। तो इधर होगा क्या? वाटर तो रहेगा, जो वाटर रहेगा तो वो तो रहेगा लिक्विड फेज में, लिक्विड। वाटर कैसा रहेगा? लिक्विड। और जो शुगर है, शुगर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में। और फाइनली हम शुगर और वाटर को एक दूसरे से सेपरेट कर पाएंगे। तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। आई थिंक समझ में आया होगा। अब चलो तीसरा मेथड डिस्कस करते हैं, डिस्टिलेशन। तीसरा मेथड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन में देखो, एक दिन मेरा मन हुआ और मैं आया और मैंने क्या, एक पैक बनाया। क्या बनाया? पैक। हाँ सही सुन रहे हो एकदम, पैक। सही सुन रहे हो एकदम, बिल्कुल सही सुन रहे हो। क्या इसमें क्या क्या होगा? वाटर प्लस क्या, पैक कैसे बनाते हैं? अल्कोहल प्लस वाटर से ही तो पैक बनता है, अल्कोहल। मैंने बना लिया और फिर मुझे याद आया कि भाई आज तो मंगलवार है, आज तो पी नहीं सकते, तो मुझे ये पैक बर्बाद भी नहीं करना है, तो मुझे ये पैक बर्बाद भी नहीं करना। तो अब मैं कुछ तरकीब तो सोचूंगा। तो इधर फंडा लगाऊंगा मैं। फंडा किसका? फंडा लगाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का फंडा लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट का। और इधर मैं क्या करूंगा? एक बर्नर लगाऊंगा, बर्नर। बर्नर लाऊंगा घर से और इसके नीचे पैक, ग्लास को ऊपर रख के पैक को गर्म करूंगा। अब क्या होगा? धीरे धीरे देखो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। हाँ बिल्कुल समझ में आया। अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो बॉयल होना स्टार्ट, अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और ये वेपर्स बनाने लगेगा अपनी, ये वेपर्स बनाने लगेगा। कौन? अल्कोहल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है, कम है। वाटर अभी अपनी वेपर्स नहीं बनाएगा, तो क्या, अल्कोहल वेपर बनाने लगेगा। और मैं ऊपर से एक क्या लगा दूंगा? ऐसे ट्यूब लगा दूंगा। और इधर कंडेंसेशन करने के लिए एक बर्तन रख दूँ। कंडेंसेशन हो रहा है इधर, कंडेंसेशन के लिए एक बर्तन लगा दिया। तो इधर से जो वेपर आएंगे 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 आएंगे, आने दो आने दो, और इस बर्तन में क्या हो जाएंगे? इकट्ठे। ये क्या है? अल्कोहल। तो मैंने क्या किया? अपने पैक बनाया था, जो मैंने जो बोतल से डाला था अल्कोहल, मैंने इस पैक बनाने में, वाटर में अल्कोहल डालते हैं ना, तो वो अल्कोहल अब मैंने निकाल लिया फाइनली। तो इससे मेरा क्या हुआ? बचत हो गई, नहीं तो पैक पूरा फेंकना पड़ता। तो चलो, इसी मेथड को क्या बोलते हैं? हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब इसी में हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक मेथड और होता है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
अभी तो इधर कितने आइटम थे, 2 आइटम थे। अगर दो से ज़्यादा आइटम हो, दो से ज़्यादा आइटम हो तो इसको कैसे डिफ अलग करते हैं। 3 में 1 डाल दो, इधर पढ़ेंगे फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी तो 2 आइटम थे, अल्कोहल था और वाटर था। सपोज दैट 2 आइटम से ज़्यादा हुआ है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सहारा लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसका फंडा भी सेम होता है। फंडा, इसका भी फंडा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इसमें भी होता है। तुमने देखा होगा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल तुम नहीं देखा होगा, खैर चलो मैं बता दे रहा हूँ। क्रूड ऑयल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल देखा नहीं होगा तुमने, पेट्रोल वगैरह देखा होगा। तो बेसिकली पेट्रोल डीजल वगैरह जो तुम देखते हो वो क्रूड ऑयल से ही, कच्चे तेल से ही ये ज़मीन से निकलता है, क्या, क्रूड ऑयल। और उसको हम पेट्रोल डीजल उसी से हम निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक चैम्बर होता है इस तरह का। ये क्या है, चैम्बर। ऐसा चैम्बर होता है। अब इधर से क्रूड ऑयल क्या लिया मैंने, क्रूड ऑयल डाल दिया। और जैसे जैसे डाउन द इधर नीचे की तरफ आओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्रूड ऑयल डाला तो सबसे पहले निकलेगी सीएनजी, इधर सबसे पहले गैस निकलेगी सीएनजी गैस, फिर निकलेगी एलपीजी गैस, फिर क्या निकलेगा, पेट्रोलियम, पेट्रोल, फिर निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, फिर निकलेगा केरोसिन, 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 और फिर क्या निकलेगा, डीजल, डीजल, और सबसे बाद में निकलेगा क्या, कार्बन कोक, कार्बन कोक। अरे जिसको तुम डामर, डामर जिस सड़क डलती है ना, सड़क, अरे रोड डलता है तब वो गिट्टी में ब्लैक कलर का कुछ मिलाते हैं, तो उस ब्लैक कलर का वो कंपोनेंट होता है, वो बहुत ही मतलब चिपचिपा टाइप का होता है। तो कार्बन कोक ही होता है, डामर, जिसको हिंदी में डामर बोलते हैं। तुम्हारे इधर जो बोलते हो तो मुझे पता नहीं, हमारे इधर डामर बोलते हैं इस कार्बन कोक को, है। तो जैसे जैसे देखो इसका टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर पर कौन निकल आया, सीएनजी। फिर थोड़ी और टेम्परेचर नीचे गया, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा, फिर एलपीजी निकल आई, फिर पेट्रोल निकला, फिर उसके बाद केरोसिन निकला, फिर सबसे बाद में निकलेगा डीजल, और फिर कार्बन कोक, जो कि सबसे बाद में, सबसे इसके लिए टेम्परेचर सबसे हाई चाहिए, सबसे बाद में निकलेगा। तो क्रूड ऑयल के इतने, क्रूड ऑयल में इतने ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एक एक कंपोनेंट को किसका, कौन सा फंडा लगा के, बॉइलिंग पॉइंट का, टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो हम एक एक चीज़ एक एक चैम्बर से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, जब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा तो ये डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। चलो चौथा मेथड क्या पढ़ना था हमको, चौथा मेथड पढ़ना था हमको क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी पढ़नी थी हमको। क्रोमेटोग्राफी, इसका फंडा समझ लो पहले। इसका फंडा होता है, इसका इसका फंडा होता है एडजॉर्प्शन रेट, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन रेट।
एडजॉर्प्शन रेट इसका फंडा होता है किसका, क्रोमेटोग्राफी की। सपोज दैट मैंने 2 आइटम लिए, सपोज दैट इसका एडजॉर्प्शन रेट क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, ज़्यादा है, एडजॉर्प्शन इसका ज़्यादा है। और दूसरा आइटम मैंने लिया, उसका एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन कम है, एडजॉर्प्शन क्या है, कम। और अब एडजॉर्प्शन कम ज़्यादा तो है, 2 कंपोनेंट ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, एक चैम्बर लेंगे, एक ट्यूब, और उसमें क्या डाल देंगे, सिलिका जेल, सिलिका जेल, सिलिका जेल भरी है पूरे में। सपोज दैट इस वाइट वाइट कलर की सब क्या है, सिलिका जेल। और मैंने इन दोनों कंपोनेंट को मिला के डाल दिया, इन दोनों कंपोनेंट को मिला के क्या कर दिया, डाल दिया। इन दोनों कंपोनेंट को मिला के डाल दिया। कुछ टाइम बाद देखो इसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा है, एडजॉर्प्शन मतलब चिपकना सरफेस पर। तो अगर इसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा है इस आइटम का, तो इधर सिलिका जेल में ये चिपक जाएगा। और इसका एडजॉर्प्शन रेट कम है तो ये फिसल के नीचे आएगा, अच्छे से चिपकेगा नहीं, तो फिसल के नीचे ही आएगा। तो ये क्या करेगा, इधर से खिसक के कहाँ आ जाएगा, नीचे। और फाइनली देखो सेपरेट हो गए दोनों। तो ऐसे करते हैं हम इसको सेपरेट। आई थिंक क्रोमेटोग्राफी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। इसका एडजॉर्प्शन रेट ज़्यादा है, ये चिपक के रह गया इधर, और इसका एडजॉर्प्शन कम है तो नीचे आके खिसक गया। तो ये हो गई हमारी क्रोमेटोग्राफी। तो हमने क्या प्यूरिफिकेशन पूरा पढ़ लिया है। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, एनसीईआरटी लाइन्स रीड कर लेना, बिल्कुल एकदम चमक जाएगा क्या पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी रीड कर लेना, तुम्हारा ये पोर्शन 4 नंबर तुम्हारे फिक्स हो गए, 4 नंबर फिक्स हो गए, 4 नंबर इधर से आ जाएंगे। अब चलो, अब हम चलते हैं किस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब हम चलते हैं क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव बाद में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस देखेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीविग्स टेस्ट, लीविग्स मेथड। पहला पढ़ेंगे लीविग्स मेथड। लीविग्स मेथड में ये किसके लिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं हम, यही तो देखते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, सल्फर, फलाना ढिकाना क्या प्रेजेंट है, वो देखते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो लीविग्स मेथड में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसका डिटेक्शन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया मैंने, इधर लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया और इसको कॉपर ऑक्साइड से क्या पास करवाया। तो अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा तो इधर से क्या बनेगा, वेपर गैस बनेगी। अगर इसमें कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर गैस निकलेगी, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रो H2O की वेपर निकलेगी। लेकिन ये वेपर्स तो निकल आई, हमको कैसे पता चलेगा, ये चिल्लाएगा तो नहीं कि नहीं मैं वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड की हूँ,
ना ये हाइड्रोजन वाली वेपर चिल्लाएगी, नहीं मैं वाटर वाटर वेपर हूँ, तो इससे पता नहीं चलने वाला। तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट हम करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से अगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इस वेपर वेपर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका ट्रीटमेंट हम करवाएंगे लाइम वाटर से। लाइम वाटर से, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तुमने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो लाइम वाटर। तो लाइम वाटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो क्या, टर्म्स मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कलर कैसा होगा, मिल्की, मिल्की अपीयरेंस होगी। तो समझ जाना कार्बन डाइऑक्साइड है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मिल्कीनेस आ रही है इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराने के, अगर H2O वेपर H2O है, तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि मतलब H2O है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको हम एनहाइड्रस 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 कॉपर सल्फेट, इधर क्या डाल देंगे, कॉपर सल्फेट। तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ब्लू विट्रियोल, ब्लू ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। तो देखो पहले एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसे था, चीनी की तरह कलरलेस, लेकिन जैसे ही पानी आएगा वाटर की वेपर, तो ये ब्लू ब्लू कलर में हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये पूरा ब्लू कलर का दिखने लगेगा। तो समझ जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो लिविक्स मेथड में बस यही दो चीज़ों के लिए था, कार्बन और हाइड्रोजन की, और हमने दोनों की डिटेक्शन आराम से पढ़ लिया। हमको पता चल गया कि मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है या हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दूसरा मेथड पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में दूसरा मेथड क्या पढ़ने वाले हैं, लसाइन टेस्ट। दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं लसाइन टेस्ट। तो क्या पढ़ने वाले हैं, लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट बेसिकली किसके लिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, उसमें या सल्फर हो या हेलोजन हो या फिर नाइट्रोजन हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड लसाइन टेस्ट किसके लिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर हमको डिटेक्शन करनी है, सल्फर की या हेलोजन की, तो बेसिकली हम क्या लसाइन टेस्ट लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, सोडियम से, इसका सोडियम से क्या बनाते हैं सोडियम से फ्यूज करवाते हैं, इसकी क्या बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं पहले। डायरेक्ट इससे नहीं पता चलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से डायरेक्ट नहीं पता चलेगा इसमें सल्फर है या हेलोजन है या क्या है, नाइट्रोजन। तो इसको सबसे पहले हम सोडियम के साथ क्या कराते हैं, इसको फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या, खिचड़ी बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ, और इसको बॉइलिंग वाटर से पास कराओ, बॉइलिंग वाटर से पास करा के फिल्टर करो, फिल्टर करके जो इधर फिल्टर करके जो प्रोडक्ट आएगा, इधर जो भी आइटम इधर आएगा उसको बोलेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। लेक्चर चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। तो इसमें क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। देखो इसमें Cn नेगेटिव भी हो सकता है
और इसमें क्या हो सकता है, S-2 भी हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है। इसमें तीनों चीज हो सकती हैं। तो देखो अगर सोडियम प्लस कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन होगा, इधर नाइट्रोजन, तो इसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इसका NaCN बनेगा, NaCN। अगर सोडियम प्लस सल्फर तो Na2S बनेगा, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फर। और सोडियम प्लस हेलोजन है तो NaX, सोडियम हेलाइड। एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी हम धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। ये बेसिकली सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट निकल के आएंगे। लेकिन अभी इसमें हमको क्या पता करना है, देखो अगर नाइट्रोजन होगा उसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ये होगा, सल्फर होगा तो उसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ये होगा, हेलोजन होगा तो उसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ये निकलेगा। तो देखो इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में तीनों कंपोनेंट है, लेकिन अब हम बारी बारी से देखेंगे कि मतलब इनका डिटेक्शन करेंगे कि इसमें कौन सा मतलब कंपाउंड प्रेजेंट है, मतलब एलिमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन के लिए, फिर देखेंगे सल्फर के लिए, और फिर बाद में देख लेंगे हेलोजन के लिए। तो देखो क्या कहानी चलती है रसायन टेस्ट में। अगर हम नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन देखें, अगर ये डाल दो इधर, फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे फॉर नाइट्रोजन, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे। और इसको हम कहाँ किससे पास कराएंगे, इसको हम FeSO4 आयरन सल्फाइड से और H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, और इसको क्या करेंगे, हीट। तो इधर से एक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा चुका हूँ, तो ये तुमको इसका नाम लिख के बताना है, Fe4 FeCN6, FeCN6। इसका कलर कैसा होगा, प्रुशियन ब्लू, प्रुशियन ब्लू। चिल्ला देना जोर से कि भाई नाइट्रोजन मिल गया हमको। अगर ये कलर प्रुशियन ब्लू आ गया तो जोर जोर से चिल्लाना मोहल्ले में अपने कि भाई हमको नाइट्रोजन मिल गया है, नाइट्रोजन एलिमेंट मिल गया है। और सभी जब मोहल्ले वाले बोले क्यों बेवकूफ, तो क्यों चिल्ला रहा, तो बोल देना कि प्रुशियन ब्लू कलर आया है, ठीक है, तो नाइट्रोजन मिल गया मुझे। ठीक है, चलो नाइट्रोजन के लिए बस इतना था। अब फॉर सल्फर, बी फॉर सल्फर, फॉर सल्फर, फॉर सल्फर, सल्फर के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, तो Na2S लेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अगर इसकी रिएक्शन हम लेड एसीटेट से करवाएं, CH3COO2 लेड एसीटेट से, तो इधर से PbS मिलेगा, और इसका कलर क्या होगा, ब्लैक कलर का, ब्लैक ही होगा, ब्लैक पीपीटी अपीयर होगी, ब्लैक प्रेसिपिटेट। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट मिले तो अपने मोहल्ले में फिर से चिल्ला देना कि भाई हमने सल्फर का डिटेक्शन कर लिया है। सल्फर का क्या कर लिया, डिटेक्शन। लेकिन तुम्हारा दोस्त आया बोल रहा कैसे तुम सियोटी दे सकते हो, तो तुम उसको सियोटी दे देना। अगर हमको सियोटी चाहिए है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से क्या करा देना, फिर से रिएक्शन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN का होल 5NO, ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो Na2, इसको मैथमेटिकली ऐड कर दो, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, 2 Na इधर है, 2 Na इधर है, Na4 लिख दो इधर, Na4
Fe, Fe और CN5 है, CN5 है। मैथमेटिकल ऐड कर रहे हैं आप, सल्फर बचा है, इधर S जोड़ दो, NOS लो। और इसका कलर कैसा होगा बताओ? वायलेट कलर का, वायलेट कलर। तो बोल देना, देखो भाई जो तुम्हारा दोस्त आया था बोल रहा था कंफर्म करो कैसे है, तो इधर अगर वायलेट कलर भी देखने को मिले तुमको तो बोल देना भाई हमने क्या सल्फर ढूंढ लिया है, सल्फर का एलिमेंट ढूंढ लिया है। ठीक है, अब लास्ट बच रहा है हमारा हेलोजन। हेलोजन सी, हेलोजन फॉर हेलोजन, फॉर हेलोजन। हेलोजन के लिए क्या करेंगे? हेलोजन के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे सबसे पहले। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, क्या होगा? NaX, सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड, हैलाइड क्या हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इधर इसकी रिएक्शन क्या किससे करा दो? AgNO3 से, AgNO3 से। तो इधर से बनेगा AgX, AgX बनेगा। X क्या क्या हो सकता है? X क्या क्या हो सकता है? अगर क्लोरीन हुआ तो AgCl होगा, अगर ब्रोमीन हुआ, अगर क्या हुआ ब्रोमीन Br नेगेटिव तो AgBr बना देना, और अगर क्या हुआ आयोडीन तो AgI बना देना। और इसका कलर होता है वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट। और इसका येलो, पेल येलो प्रेसिपिटेट, पेल येलो पीपीटी। तो समझ जाना ब्रोमीन है, और आयोडीन है तो डार्क येलो पीपीटी मिलेगी तुमको, डार्क येलो पीपीटी। लेकिन इसको अगर हम NaOH से पास करा दें, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या NaOH से पास कराएंगे तो ये होगा सॉल्युबल, सॉल्युबल। और ये AgBr को अगर NaOH से पास कराओ लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल। अगर इसकी रिएक्शन हम NaOH से करवाएंगे तो इधर से इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलेगा, इनसॉल्युबल। तो ठीक है, ये प्रेसिपिटेट के कलर याद रखने हैं। बेसिकली वाइट कलर, वाइट प्रेसिपिटेट मिल रही है तो समझ जाना हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन, क्योंकि हम फॉर हेलोजन ही तो देख रहे हैं, हेलोजन। अगर डार्क पेल येलो पीपीटी मिली तो समझ जाना ब्रोमीन है, अगर डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिल रही है तो समझ जाना आयोडीन है। लेकिन लेकिन अभी एक नोट लिखना, इसका टेस्ट कराने से पहले हम, ये क्या था? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था, इसमें क्या था? Cn नेगेटिव भी था और क्या था? S-2 भी था और हेलोजन भी था। देखो हम क्या इसका एक्सट्रैक्ट, इसको एस्टिमेट देख रहे हैं इसको, तो ये दोनों इंटरफेयर करते हैं, मतलब थोड़ी ये टेस्ट गलत आने लगते हैं अगर ये दोनों प्रेजेंट रहे। तो सबसे पहले इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? बिफोर परफॉर्मिंग ये वाला टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ये जो किया है हमने, तो इसके लिए हमको किस किस को बाहर निकालना पड़ेगा? Cn नेगेटिव और सल्फर को, साइनाइड और सल्फर को क्या निकालना पड़ेगा? तो नोट लिखो, नोट, नोट लिख लो। बिफोर बिफोर परफॉर्मिंग फॉर्मिंग टेस्ट ऑफ हैलाइड, किसकी? टेस्ट ऑफ हेलोजन, टेस्ट ऑफ हेलोजन। अगर X नेगेटिव की तो फर्स्ट रिमूव क्या करेंगे हम? सबसे पहले FIR, फर्स्ट रिमूव Cn नेगेटिव आयन और सल्फर -2। इन दोनों को हमको क्या निकालना पड़ेगा? बाहर फेंको इनको, बाय एडिंग कंसंट्रेटेड HNO3,
कंसनट्रेटेड HNO3 मिला देना है इसमें। देखो Cn निगेटिव में अगर HNO3 मिलाओगे तो HCN के वेपर बन के उड़ जाएगा। अगर सल्फर -2 को HNO3 से पास कराओगे तो इधर से क्या H2S गैस बाहर निकल जाएगी, H2S गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये निकल गए। इफ अगर ये दोनों प्रेजेंट हुए, साइनाइड और सल्फर आयन प्रेजेंट हुए, तो क्या गड़बड़ी मचाएंगे। इफ नाइट्रोजन एंड इफ Cn नेगेटिव एंड सल्फर आर नॉट रिमूव, they will interfere करेंगे, interfere in the test of halogen X नेगेटिव हेलोजन। तो देखो क्या क्या गड़बड़ी करेंगे। देखो अगर Cn नेगेटिव रह गया, इधर Cn नेगेटिव रह गया, सपोज दैट Cn नेगेटिव रह गया और मैंने इसको क्या AgNO3 से पास कराया, तो क्या देगा इधर से AgCN और इसका भी कलर कैसा होता है, वाइट पीपीटी होती है, वाइट पीपीटी इसकी भी है। वाइट पीपीटी अगर इसकी भी मिल गई तो भैया तुम कैसे पता करोगे कि क्लोरीन है या साइनाइड, मतलब इसमें नाइट्रोजन वाला, तो इसमें ये गड़बड़ कर सकता है। अगर सल्फर हुआ S-2, अगर AgNO3 से रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा Ag2S की प्रेसिपिटेट बनेगी। तो ये कौन सी प्रेसिपिटेट देगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा। ये क्या देगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा। और फाइनली क्या होगा, ये येलो कलर आ रहा था, येलो वाइट, तो ये सब कलर मिसमैच हो जाएंगे। ब्लैक कलर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे कंटिन्यू करूँगा दूसरे लेक्चर में। आज बस तुम इतना ही एब्जॉर्व कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। और यार ये मैं पढ़ा तो दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, एक बार NCERT से ज़रूर गो थ्रू हो जाना। मैं इसके सब कुछ अभी दूसरा लेक्चर भी लूँगा, इवन मैं इसको 3 लेक्चर्स में अभी कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। क्योंकि भाई अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिक उसने NTA ने लिख दिया है स्पेसिफिक कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने हैं। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हालांकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते टाइम मैंने तुमको बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, सल्फो हिंजबर्ग रिएजेंट टेस्ट पढ़ा दिया है सब, लेकिन जो कुछ पोर्शन छूट गया है तो मैं उसको कवर कर रहा हूँ। फाइनली इस इम्पोर्टेंट है, इधर से पूरे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिनिमम 8 या 12 नंबर बन सकते हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ी सीरियस ले लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, जय हिंद, टेक केयर।